नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है कि आरएसएस उनसे नाराज है, इसीलिए 30 मार्च को वो भागे भागे नागपुर पहुंच रहे हैं। लेकिन मोदी जी खाली हाथ नहीं जाना चाहते, इसलिए वो किसी भी तरह वक्फ बिल को संसद में पास कराना चाहते हैं। और जब से खबर मिली है कि संघ बीजेपी अध्यक्ष के लिए योगी आदित्यनाथ के नाम पर विचार कर रहा है, तब से तो वो और भी ज्यादा टेंशन में आ गए हैं। संजय जोशी, वसुंधरा राजे तक तो ठीक था, हो सकता है कि उनके नाम पर मोदी जी तैयार भी हो जाते, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ का नाम सामने आ गया है, मोदी जी कुछ भी करके इसे रोकना चाहते हैं। वक्फ बिल के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। नीतीश, नायडू और चिराग और जयंत जैसे सहयोगियों पर दबाव बढ़ रहा है, लेकिन मोदी जी का पूरा फोकस आजकल सिर्फ और सिर्फ संघ को खुश करने पर ही है। आप सोचिए कि मोदी जी को 11 साल में फुर्सत नहीं मिली नागपुर जाने की, लेकिन अब देखिए अचानक वो नागपुर जा रहे हैं। कोई ना कोई बात तो है जिसने मोदी जी को मजबूर कर दिया है। तो दोस्तों देखिए, वजह तो है। पहली बात यह है कि संघ बीजेपी अध्यक्ष के मसले पर बिल्कुल अड़ा हुआ है कि बार बार तारीख क्यों दी जा रही है, नियुक्ति आखिर क्यों नहीं हो रही है। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि संघ मोदी जी से यह जानना चाहता है कि इस साल सितंबर के महीने में जब वो 75 बरस पूरे कर लेंगे, उसके बाद का उनका आखिर प्लान क्या है। यानी वो खुद रिटायरमेंट की घोषणा करेंगे या फिर वो अपने ही बनाए हुए नियम को तोड़ देंगे। दोस्तों ऐसा नहीं है कि संघ अभी अभी नाराज हुआ है। असल में पिछले साल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद से ही संघ और मोदी जी के बीच कुछ दूरियां बढ़ने लगी थी। कई बातें थी जिन पर संघ और मोदी आपस में सहमत नहीं थे। जैसे राम मंदिर पर आरएसएस की कोई सलाह नहीं मानी गई। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को संघ राजनीतिक इवेंट नहीं बनाना चाहता था। आरएसएस की सलाह थी प्राण प्रतिष्ठा लोकसभा चुनाव के बाद हो। आरएसएस ने बीजेपी से कहा था वॉशिंग मशीन मत बनो। यूपी में टिकट बंटवारे पर सहमत नहीं था आरएसएस। ईडी, सीबीआई की सरकार नहीं चाहता था आरएसएस। मोदी सरकार और मोदी की गारंटी जैसे स्लोगन आरएसएस को नापसंद थे। आरएसएस की सलाह थी कि मुफ्त राशन देना बंद करें। आरएसएस के चुनावी मुद्दों को भी इग्नोर किया गया। जेपी नड्डा का बयान। दोस्तों इन तमाम बातों से संघ नाराज था और अभी भी नाराजगी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। जिस तरह से भाजपा बार बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऐलान में टाल मटोल कर रही है, संघ उसे भी देख रहा है। मोदी जी को लगता है कि अगर वो नागपुर जाकर मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे, वहां कुछ उद्घाटन, कुछ शिलान्यास कर देंगे, वक्फ बिल को संसद से पास करवा देंगे, तो संघ उन्हें क्षमादान दे सकता है। लेकिन दोस्तों संघ अब बीजेपी को गुजरात लॉबी के कंट्रोल से मुक्त करने की ठान चुका है। संघ ऐसे ही शख्स को अध्यक्ष पद पर देखना चाहता है जो मोदी शाह के प्रभाव से बाहर हो, संघ के एजेंडे को आगे बढ़ा सके और हिंदुत्व की राह पर चले। अब ऐसा दमदार चेहरा योगी आदित्यनाथ का ही है। संघ को लगता है कि अभी योगी आदित्यनाथ को अध्यक्ष बनाकर वो 2029 में योगी को आगे करके जीत की राह तय कर सकता है और फिर योगी को प्रधानमंत्री बनाने में कहीं कोई मुश्किल नहीं होगी। दोस्तों साहिब को लगता है कि उनके बाद तो मोटा भाई, लेकिन दोस्तों ये वो नाम है जिस पर संघ कभी सहमत नहीं हो सकता और इसीलिए मोदी जी अब इस कोल्ड वॉर को खत्म करने की जुगत में लग गए हैं। मोदी जानते हैं कि योगी के आने का मतलब बीजेपी में उत्तर प्रदेश और खास तौर पर पूर्वांचल का दबदबा बढ़ जाना है। फिर मोदी चाह करके भी अमित शाह के लिए कुछ भी नहीं कर सकेंगे। दूसरी ओर मोदी जी खुद अपने लिए भी एक सम्मानजनक विदाई तो चाहते ही हैं, इसीलिए वो नागपुर जाकर के संघ की मंशा को जान लेना चाहते हैं। दोस्तों 2024 में जब से मोदी जी बीजेपी को बहुमत की सीटें नहीं दिला पाए, तब से उनका जो कद और तेवर है वो कुछ कम हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन संघ के सामने मोदी इतने कमजोर हो जाएंगे, ये शायद किसी ने नहीं सोचा था। अब मोहन भागवत और मोदी जी की मुलाकात के बाद दिल्ली से लेकर लखनऊ तक क्या क्या बदलता है, ये भी देखना होगा। फिलहाल तो इस खबर में इतना ही। चलते हैं। नमस्कार।